Hello everyone, welcome to English Aura Institute. I am your UGC NET English mentor. While preparing for exam, we have to focus each and every aspect. While I was analyzing the previous year question, I found that there are 20 to 25 questions asked from the literary theories. That is a very important part of the exam. While there are only 100 questions asked in the exam and there are 20 to 25 questions from the literary theories, so that we can understand that it is a very important part of it. We will discuss all the theories in near future, as there are about 14 literary theories we are going to discuss further in further videos. First of all, in this video we are going to discuss about the theory न्यू क्रिटिसिज्म. इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, की फिगर्स जो इससे रिलेट करती हैं, की आइडियाज़ क्या हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. फर्स्ट, जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ न्यू क्रिटिसिज्म, तो हमारे माइंड में एकदम स्ट्राइक करता है कि जब हमने न्यू क्रिटिसिज्म की बात की है तो व्हाट इज़ द ओल्ड क्रिटिसिज्म. ओल्ड क्रिटिक्स जो थे वो बात करते थे, वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच रखते थे. वो बात करते थे इफ़ वी एनालाइजिंग एनी टेक्स्ट वी ऑल्सो गो थ्रू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ ऑथर. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम उसमें बात किया करते थे. क्रिटिक्स पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करते थे, या कि कौन सी एज है, क्या इसका इम्पैक्ट है, कौन से किंग रहे, ये सब ध्यान में रखते हुए एक ओल्ड क्रिटिक आपके एक वर्क को, एक लिटरेरी पीस को एनालाइज किया करता था. लेकिन जब न्यू क्रिटिक्स आए तो उन्होंने इसको अपोज किया. उन्होंने कहा कि जो टेक्स्ट है वो अपने आप में इनफ है, उसके अलावा उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है. ना ही हमें ये, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है हम राइटर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानें, या उसकी पर्सनल लाइफ का टच ले, या रीडर्स की क्या फीलिंग्स है, रीडर की क्या इंटेंशन है, हम उसको एनालाइज करें. तो हमारा न्यू क्रिटिसिज्म फोकस करता है ओनली और ओनली टेक्स्ट पर. तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है. आप एक जब इस वीडियो को देख करके जाएँ तो आपके मन में ये हो कि हाँ, हमें ये समझ में आ गया है और हम इसको अच्छे से कर पाएंगे. ये बहुत ही अर्लीस्ट थ्योरीज में से एक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये एक फॉर्मल, इट इज़ ए फॉर्मलिस्टिक अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अब हम बात करते हैं फॉर्मलिस्टिक अप्रोच क्या है. जो क्रिटिक्स की ये इंटेंशन होती है कि वो फॉर्म और स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, ना कि वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल बैकग्राउंड या अदर कोई एलिमेंट उसको डिस्कस करता है. नहीं, वो डिस्कस करता है यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस को, किस स्ट्रक्चर में लिखी गई है, किस फॉर्म में लिखी गई है, वो पीस ऑफ वर्क जिसको वो एनालाइज करने जा रहा है, उस टेक्स्ट को वो एनालाइज करने जा रहा है, तो वो उसके बारे में बात करता है. ये फोकस करता है स्पेशली टेक्स्ट को. इट फोकस ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ, नॉट द ऑथर. उसको कोई भी उसके लिए ये रेलेवेंट नहीं है कि ऑथर किस इंटेंशन से पढ़ रहा है, या रीडर ऑथर किस इंटेंशन से लिख रहा है और रीडर किस इंटेंशन से उसको पढ़ रहा है. ये कोई भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. टेक्स्ट ही उसमें सुप्रीम है, टेक्स्ट ही यहाँ पर किंग है, टेक्स्ट ही सुप्रीम है. नेक्स्ट, ये बिलीव करता है लिटरेरी वर्क इन सेल्फ कंटेंड. अब वो बिलीव करता है कि जो टेक्स्ट है वो सेल्फ कंटेंड है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो अपने आप में इनफ है, उसके अलावा हमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है. हम टेक्स्ट एक पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क लेंगे और वही इनफ है. जैसे कि हम कोई भी अगर सोनेट लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये किस स्ट्रक्चर पर लिखी गई है. शेक्सपियरियन स्ट्रक्चर है या इसका पेट्रार्चन स्ट्रक्चर है, ऑक्टेव सस्टेट में डिवाइडेड है, या किस तरह से लिखी गई है, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज़ किए गए हैं, सिम्बली है, मेटाफर है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, किस तरह की इमेजरी है, क्या सिम्बोलिज्म इसमें यूज़ किया गया है. तो हम उस टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे, ना कि हम ये देखेंगे कि किस इंटेंशन से ये लिखी गई. तो न्यू क्रिटिसिज्म इस पर ध्यान देता है. और नेक्स्ट इसमें टर्म आ रहा है ये ऑटोनॉमस ऑब्जेक्ट. ऑटोनॉमस मीन्स होता है
इंडिपेंडेंट। जो टेक्स्ट है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसको किसी भी और सोर्स की, किसी भी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपना आप में कंप्लीट है। तो ये एक आपकी डेफिनेशन फॉर्म हो गई, आप समझ पाए होंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, ओरिजिन। ओरिजिन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि कहाँ से हमारा मूवमेंट स्टार्ट होता है, किसने उसको कॉइन किया है, कौन इसके इम्पॉर्टेंट फिगर्स रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें इट वॉज कॉइंड इन 1910 बाय जॉयल ई स्पिनगार्ड। ये वर्ड कॉइन तो इन्होंने किया है, इनके इन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया था जिसका टाइटल ही था न्यू क्रिटिसिज्म। तो ये वर्ड वहाँ से कॉइन होकर के आया है। जो ये डेवलप की गई है ये मेनली 1920s और 1940s में डेवलप हुई, और ये पॉपुलराइज की गई है किसी और क्रिटिक के द्वारा। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे इसको। और ये पॉपुलर हुई है आपकी ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट में। दैट्स इट। अब ये जो हम इस थ्योरी की हम बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म, ये एनालाइज क्या करता है, तो हम ये समझते हैं ये एनालाइज करता है स्ट्रक्चर को और फॉर्म को। फोकस ये इस पर करता है और ये डिस्कस करता है, एनालाइज करता है कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज़ की गई हैं उसमें, क्या पैराडॉक्स है, आयरनी है, एम्बिग्विटी है, या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है। ठीक है, ये सब डिस्कस करता है और लैंग्वेज को एनालाइज करता है किसी भी पीस वर्क का। मेनली जो ये आपकी थ्योरी लाई गई थी ये आपकी पोइट्री को एनालाइज करने के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट मूव करते हैं मेजर क्रिटिक को। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है I.A. रिचर्ड का, जिन्होंने इसको एक और नाम भी दिया था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इन्होंने एक वर्क लिखा था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ तक कि उसका सबटाइटल भी पूछा जाता है कई बार। तो उसके आप नोट्स बना लीजिएगा। मैं फर्दर वीडियोस में ये भी डिस्कस करूँगी, पर्टिकुलरली हर एक क्रिटिक के बारे में एक वीडियो अलग से आएगी, सेपरेट वीडियो आएगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपकी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। इसके बाद जो इसमें I.A. रिचर्ड के बाद इसमें सबसे बड़ा एक और नाम आता है जॉन क्रो रैनसम, जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था न्यू क्रिटिसिज्म को। इस टर्म को, इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज इन्होंने किया था। उसके साथ ही साथ ये लीडिंग फिगर रहे थे इस थ्योरी के। उसके साथ साथ इनके कुछ स्टूडेंट्स जुड़े थे जो कि क्लिंथ ब्रूक, एलन टेट, रॉबर्ट पेनबेरन थे। और इसके साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट और आते हैं इसमें, विलियम के विमसेट एंड मुनरो सी बेट्सले। इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें कॉइन किए थे, इंटेलेक्चुअल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक और नाम आता है 8 नंबर पर R.P. ब्लैकमर। ये सभी मेजर क्रिटिक हैं, आप इनको लगभग हर पेपर में इनका नाम पाएंगे, जितने भी आज तक के UGC नेट के एग्ज़ाम हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्रिटिक हैं, इंडिविजुअली मैं आपको ये सभी कराऊंगी। आ जाते हैं मेजर और फेमस कॉन्सेप्ट्स पर। फर्स्ट, ये ऐसे की टर्म है कि आपको ये याद ही रखने हैं। ये अगर आपने न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ा है तो आपको इनको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट आ जाता है क्लोज रीडिंग। अब क्लोज रीडिंग, अगर आपने न्यू क्रिटिसिज्म की बात की है तो क्लोज रीडिंग, उससे दूसरा शब्द जो आता है वो क्लोज रीडिंग आ जाता है। ये करता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को बहुत ही क्लोजली एनालाइज करते हैं, डिटेल में उस टेक्स्ट को हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा ही है, मैंने लिख दिया है डिटेल टेक्सचुअल एनालाइज। इसको एकदम निचोड़ करके रख देते हैं टेक्स्ट को, इस तरह से क्रिटिक्स एनालाइज करते हैं। अफेक्टिव फैलेसी, ये विमसन एंड ब्रेडले ने ये दोनों ही टर्म कॉइन करे हैं। ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अफेक्टिव फैलेसी ये इग्नोर करता है कि रीडर का रिस्पॉन्स क्या है, उसको वो रेलेवेंट नहीं है वो उस वर्क से, और इग्नोर करता है ऑथर की इंटेंशन को, कि किस इंटेंशन से ऑथर ने उस वर्क को लिखा है। नेक्स्ट है इसमें ऑटोटेलिक टेक्स्ट। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ ऑटो, मतलब न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि
ऑटोटेलिक टेक्स्ट है। तो ऑटोटेलिक मतलब होता है सेल्फ कंटेन टेक्स्ट, जिसमें अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, वो अपना पूरा का पूरा मीनिंग देता है। तो ये कुछ इसके की कॉन्सेप्ट हैं, की टर्म है, ये आप बिल्कुल अपने जो नोट्स हैं उनमें लिख लीजिए, ये आने ही आने हैं। नेक्स्ट हम एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैं और ज़्यादा लाना चाहती थी लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने बहुत ही कम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। बस आप एक आइडिया समझ सकते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है इसमें, आइडेंटिफाई द वन हु वॉज नॉट अ न्यू क्रिटिक। अभी हमने देखा, हमने एक लिस्ट दी, 8 उसमें राइटर्स, 8 उसमें क्रिटिक थे, तो इसमें से कौन सा नहीं है। आपने एलन टेट का नाम भी पढ़ा, रॉबर्ट पेन वेरेन भी पढ़े और क्लिंथ ब्रूक भी थे, लेकिन उसमें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस नहीं थे। ये एक फ्रेंच राइटर हैं और ये फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैं। ये इस वाले आपके थ्योरी से रिलेट नहीं करते, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हमेशा आप याद रखिएगा, कोई भी आप अपना क्वेश्चन पढ़ें एग्जाम में तो ये ध्यान रखें कि उसमें क्या पूछा है, नॉट अगर पूछा है तो वो ही आंसर करना है। कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि न्यू क्रिटिसिज्म का ही दूसरा नाम है। पहला इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, द क्लोज एनालिसिस ऑफ ए लिटरेरी टेक्स्ट। बहुत ही क्लोज एनालाइज करता है एक लिटरेरी टेक्स्ट, तो यहाँ तक तो सही लग रहा है। इन सच अ वे टू ब्रिंग आउट देयर पॉलिटिकल मीनिंग, ये यहाँ पर आकर के गलत हो गया। कोई भी पॉलिटिकल मीनिंग उसका हम नहीं निकालते। ए मूवमेंट विच इज़ विश टू मेक लिटरेरी क्रिटिसिज्म मोर रेलिवेंट, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, क्लोज एनालिसिस ऑफ अ पोएम, यहाँ तक ठीक लग रहा है। क्लोज एनालाइज करता है एक पोएम को विदाउट टेकिंग काउंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, ये हमारा पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है न्यू क्रिटिसिज्म का। एक क्लोज एनालिसिस ऑफ अ पोएम विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, द स्टडी ऑफ एम्बिग्विटी, ये भी नहीं है। आप जब भी कोई पेपर सॉल्व करें या कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उसके चारों ही ऑप्शंस को एनालाइज करें, तब आप अपना आंसर सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको लिखिएगा। आपको कितना समझ में आया ये बताइएगा। आपको जल्द ही सारे ही टॉपिक्स पर वीडियोस आएंगी। मेरी जल्द से जल्द कोशिश होगी कि मैं आपको सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा सकूं। जिस तरह से मैंने अपनी तैयारी करी, मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।